हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग चतुर्भुज से संबंधित एक प्रश्न को बनाएंगे जो इस प्रकार से है। 1 नंबर का प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो जो दिया गया हम उसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है, किसकी विकर्ण है? तो समचतुर्भुज की। ठीक है, तो समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है, लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई, तो इसे हम D1 से डिनोट करेंगे। ये कितनी है? तो ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज का एक फिगर को बनाते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज का फिगर कुछ इस तरह से होगी। ये हमारा समचतुर्भुज बन गया। इसमें ये जो एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, इसे हम D1 से डिनोट करते हैं और दूसरा विकर्ण को हम D2 से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ D1 जो है ये 16 सेंटीमीटर है, हमें D2 का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, अब देखिए यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना है? ये 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बराबर इधर 1/2 इंटू D1 पहला विकर्ण, ये 16 सेंटीमीटर है, इंटू D2 का मान नहीं दिया गया, हमें यही निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 76, यहाँ 1/2, देखिए यहाँ पर 2 जो है भाग के रूप में है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी, और यहाँ D2 के साथ 16 गुना हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, कुछ इस तरह के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब देखिए 2 कम 2 और 2 अठे 16। अब फिर इसे, ये दोनों जो है 2 से कट जा रही है, तो 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 7 में 6 घटाते तो 1 बचती है, यहाँ 16 बनी, 2 अठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ 18 बनी, 2 नाम 18। ठीक है, तो इसका जो मान आया वो आया 19/2 बराबर D2। ठीक है, दूसरा विकर्ण, तो D2 बराबर हम 19/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 2 से 19 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 नाम 18। ठीक है, 9 में 8 को घटाते हैं तो 1 बचती है, और ये तो कट जाएगी। अब देखिए ये पूरी भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक दशमलव लगा लेंगे। जब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो एक तो 0 यहाँ लग जाएगी। अब ये 10 बनी, तो 2 से अब कट जा रही है, 2 पंचे 10। ठीक है, तो D2 का जो मान आया वो आया 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरा समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको दूसरा समांतर भुजा निकालना है। सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज को हम बनाते हैं, इसका फिगर कैसे होगा। देखिए ये और ये 2 समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और हम इसे इधर से मिला देते हैं और इधर से इसे मिला देंगे, तो एक तरह का ये समलंब चतुर्भुज होगी। ठीक है, हम नाम दे देते हैं ABCD। एक जो खेत है वो समलंब चतुर्भुज के आकार का, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 480 मीटर स्क्वायर है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ ये 2 समांतर भुजाएं हैं, ये 2 समांतर भुजाओं की दूरी जो है
वो 15 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। देखिए ये जो समांतर भुजाएं हैं, एक भुजा को हमें इसे ए से डिनोट करेंगे और ये दूसरी जो समांतर भुजाएं हैं इसको बी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक का मान दे दिया गया है। ठीक है, ये 20 मीटर है, हमको बी का मान निकालना है, ये क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ जो जो चीज़ दिया गया है पहले उसे उतारते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी 15 मीटर जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितनी है, तो ये 15 मीटर है। ठीक है, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो हम लिखेंगे एक समांतर भुजा की लंबाई ये 20 मीटर है। ठीक है, हमको दूसरा निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना दूसरा समांतर भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। हम ये जो यहाँ से यहाँ तक b है हम इसे x से हम यहाँ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज वाले खेत का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला जो होती है वह होती है 1/2 a जोड़ b इंटू एच। देखिए समलंब चतुर्भुज वाले खेत का क्षेत्रफल जो है वो कितनी है, 480 मीटर स्क्वायर है, बराबर 1/2 a जोड़ b, a का मान यहाँ 20 मीटर है, जोड़ b को हम यहाँ दूसरा जो समांतर भुजा है उसको x से डिनोट किए हैं तो यहाँ पर x लिख देंगे, इंटू h जो है वो कितनी है, तो 15 मीटर है। यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये 15 मीटर है। ठीक है, अब देखिए 480 1/2, यहाँ पर 1/2 ये इधर भाग हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचेगी, 20 जोड़ x गुना यहाँ 15 बचेगी। ठीक है, अब देखिए 480 गुना 2, अब यहाँ गुना 15 हुई है, जब बराबर के इस पार कर देंगे तो ये भाग हो जाएगी। ठीक है, इसे बटा 15 लिखेंगे, तो अब इधर में बचेगा वो 20 जोड़ x बचेगा। ठीक है, अब हम इसे कटाते हैं, ये दोनों जो है 15 से कट जाती है। ठीक है, देखिए 15 का 15 15 30 15 45, 48 में से 45 घटाएंगे तो 3 बचेगी, तो यहाँ 30 बनी, 15 30। ठीक है, अब 32 को 2 से गुना करेंगे, सॉरी 64 होगी, बराबर इधर 20 जोड़ x। ठीक है, अब देखिए 64, यहाँ पर 20 जो है प्लस के रूप में, जब बराबर के इस पार करते हैं तो ये माइनस हो जाएगी, बराबर इधर x बचेगी। अब 64 में से 20 घटाएंगे तो इसका मान 44 हो जाएगी। ठीक है, बराबर x। अब हम पहले x को लिखेंगे उसके बाद 44 को लिखेंगे। ठीक है, तो x का जो मान आया वो 44 आया। इसका मतलब जो दूसरा समांतर भुजा की लंबाई जो निकला, ठीक है, दूसरा समांतर भुजा की लंबाई, ठीक है, ये कितना निकला, तो ये 44 मीटर निकला। ये हमारा आंसर निकल गया।